My dear students, today we discuss question of if else statement. First question is find smallest number among three numbers. तो इस डायग्राम को कैसे बनाते हैं देखो पहले स्टार्ट इनपुट थ्री नंबर ए बी सी फर्स्टली हम चेक करते हैं इज ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी यदि लेस देन इक्वल टू यदि यस तो इसका मतलब छोटा ए है नो तो छोटा बी है। आप किसको चेक करोगे इज छोटा ए आ गया ए इज लेस देन इक्वल टू सी आंसर यस तो सबसे छोटा ए आ गया इसको डिस्प्ले कर दो ए इज स्मॉलेस्ट। यहां पर फिर इज बी इज लेस देन इक्वल टू सी यदि यस है तो स्मॉलेस्ट हो गया हमारा सी इज स्मॉलेस्ट। यदि नो है तो स्मॉलेस्ट क्या होगा हमारा दोनों स्थिति में स्मॉलेस्ट सी है। स्टॉप। अब इसका प्रोग्राम देखिए void main ठीक है int a b c printf give three numbers scanf percentage d a b c with address sign स्कैन कर लिया। पहली कंडीशन इफ a is less than equal to b ये यहां आती है या यहां जाती है तो ये एक इफ स्टेटमेंट तो इसके लिए होगी और दूसरी इस पोर्शन के लिए होगी यानी कि ये पोर्शन ये वाला इसके लिए हो गया और ये बड़ा पोर्शन इस पोर्शन में आ गया। इसमें आके फिर आपने इफ लगा दिया यानी कि आपने इफ एल्स के अंदर फिर इफ एल्स कर दिया यानी कि नेस्टेड हो गया। ए लेस देन इक्वल टू सी यदि ये ट्रू है तो आपने क्या प्रिंट करना है प्रिंट परसेंटेज डी इज द स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट क्या था नहीं तो क्या प्रिंट करना है स्मॉलेस्ट आपने यदि ये नहीं है स्मॉलेस्ट तो स्मॉलेस्ट है सी प्रिंट एफ परसेंटेज डी इज स्मॉलेस्ट हो गया आपका सी। अगले पार्ट में आते हैं जी इसमें चले जाते हैं इसमें चेकिंग क्या करनी है आपने बी इज लेस देन इक्वल टू सी प्रिंट एफ परसेंटेज डी इज द smallest else printf percentage d is smallest
और यहाँ पर अपना फिर रिटर्न क्लोज हो जाएगा। ये जो एल्गोरिथम आपने बनाया था इसके बेस पे आपने क्या बना लिया, प्रोग्राम। बट यदि इसी इसी प्रोग्राम को आपने 4 नंबर का, 5 नंबर का, 6 नंबर का करना हो तो इसको एक्सटेंड करना बहुत मुश्किल काम है। तो नया एल्गोरिथम देखिए, स्टार्ट इनपुट ए बी सी। सबसे पहले आपने लिया इज ए इज लेस देन इक्वल टू बी, आंसर यस और आंसर नो। यदि ये ए है तो इसका मतलब स्मॉलेस्ट क्या हुआ आपका, ए। स्मॉलेस्ट इज इक्वल टू ए नहीं तो इस पोर्शन में स्मॉलेस्ट क्या हुआ, बी। अब दोनों को फिर कंबाइन कर दो एक पॉइंट पे, आगे चल रहे हैं हम। यहाँ पे ये फ्लो आ गया यहाँ। अब आप स्मॉलेस्ट और सी को चेक करोगे, स्मॉलेस्ट लेस देन इक्वल टू सी। यदि ये ट्रू हो जाता है तो इट मीन्स स्मॉलेस्ट तो स्मॉलेस्ट ही रहेगा, स्मॉलेस्ट को चेंज नहीं करना। तो आपने चेंज नहीं किया, नो नीड टू चेंज स्मॉलेस्ट। यदि यस नो तो आपको स्मॉलेस्ट को चेंज करना है। स्मॉलेस्ट इक्वल टू सी। इसको आप दूसरे तरीके से भी ले सकते हो कि यदि ये उल्टा होता, स्मॉलेस्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, तो हम इसको यस कर देते कि स्मॉलेस्ट सी से बड़ा है इसलिए सी को स्मॉलेस्ट कर दिया। और इस पार्ट की हमें कोई जरूरत नहीं है, मैंने लिखा नो नीड। ये आ गया। डिस्प्ले स्मॉलेस्ट एंड स्टॉप। इस पार्ट में तो आपका लगा है जी इफ एल्स। क्या लगा है, इफ एल्स। और इस पोर्शन में खाली कौन सी स्टेटमेंट यूज होगी, ओनली इफ स्टेटमेंट। ठीक है। आपने स्मॉलेस्ट को इसके अंदर तो आपने ए और बी में से एक को स्मॉलेस्ट, या तो ए को बनाना था या बी को। इसमें आपने कहा कि सी आया, क्या सी तो स्मॉलेस्ट नहीं है तो चेंज करना, नहीं तो कोई चेंज नहीं करना। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूं। इसमें तो लगाइए आपने इफ एल्स स्टेटमेंट, यदि ए छोटा है तो ए स्मॉलेस्ट, नहीं तो बी स्मॉलेस्ट। इसमें क्या किया, ये जो नो नीड वाला पोर्शन करें तो जरूरत ही नहीं है इसकी। इफ यदि सी स्मॉलेस्ट है तो चेंज करना, नहीं तो वो जो स्मॉलेस्ट था वही स्मॉलेस्ट चलता रहे। अब देखिए इसका प्रोग्राम, इंट में इंट ए बी सी एंड smallest, printf give the value of a b c, scanf percentage d percentage d percentage d, a b and c। ठीक है। अब सबसे पहले आपने इसका यूज करना है, इफ a इज लेस देन इक्वल टू b, तो आपने क्या कह दिया, स्मॉलेस्ट इज इक्वल टू ए। इफ के साथ एक से ज्यादा स्टेटमेंट आती होती तो हम करली ब्रैकेट लगाते, एक या एक स्टेटमेंट है तो हमें करली ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। एल्स नहीं है तो स्मॉलेस्ट क्या करना है आपको,
इक्वल टू बी। इस पोर्शन में आपकी इफ एल्स यूज होगी। अब आपका कंट्रोल दोबारा से यहां आ गया, चाहे इसके बाद हो चाहे इसके बाद हो, यहां आ गया। इफ स्मॉलेस्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, यदि स्मॉलेस्ट सी से बड़ा है तो इसका मतलब सी सबसे छोटा हो गया, तो स्मॉलेस्ट इक्वल टू सी, नहीं तो कोई चेंज नहीं करना। ये कौन सी स्टेटमेंट होगी? इफ एंड, ठीक है। प्रिंट एफ परसेंटेज डी इज द smallest among percentage d, percentage d, percentage d, smallest a b c। तो यहां पर स्मॉलेस्ट आएगा, यहां पर 3 नंबर आएंगे। बट यदि हम इस प्रोग्राम को 3 से 4 पर करना चाहें तो हमें क्या करना है? 4 पर करना है तो यहां पर a b c d, यहां पर जो कंट्रोल है ना दोबारा फिक्स होगा। क्या जाएगा? ये ऐसी चीज आएगी, यहां पर ऐड होगा ये स्मॉलेस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू डी। आंसर यस। यस तो आप स्मॉलेस्ट को चेंज करके डी कर दोगे। नो, इस चीज को उठा के यहां ऐड कर दो। इस प्रोग्राम में क्या चेंज होगा? यहाँ पे डी लिया जाएगा, यहाँ पे डी, यहाँ पे डी, यहाँ पर परसेंटेज। एक चीज और, इफ स्टेटमेंट एक ऐड हो जाएगी, इफ स्मॉलेस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू डी, स्मॉलेस्ट इक्वल टू डी, तो यहाँ पर एक परसेंटेज डी और यहाँ डी, ये आपका प्रोग्राम चेंज हो जाएगा। इस प्रकार आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, स्मॉलेस्ट अमंग 7 नंबर्स, ये आप कर सकते हो। करेक्ट। नेक्स्ट देखो, इसके अंदर मैंने आपको डिटेल से बताया कि इस पार्ट में लगी इफ एल्स, बाकी पोर्शन में कौन सी लगती चलेगी? इफ स्टेटमेंट। अब हमारा क्वेश्चन है, अरेंज 3 नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखो डायग्राम बनाया, पहले स्टार्ट, इनपुट ली ए बी सी। सबसे पहले आपने किसको चेक किया? ए इज लेस देन बी, आंसर इज यस, आंसर इज नो। इसका मतलब छोटा ए आ गया। अब ए को किसके साथ चेक किया आपने? सी के साथ। यस, तो सबसे छोटा ए हो गया। बट यहां पर हमें ये नहीं पता, देखो इधर से आए तो इस वे से सबसे छोटा ए, इनमें से ए और बी छोटा ए हुआ, यहां तक आगे स्मॉलेस्ट तो ए हो गया। बट इस स्मॉलेस्ट को आपको फिर चेक करना पड़ेगा किसके साथ? बी और सी को। आंसर यस, तो आप प्रिंट करोगे इस बात पर आके, यहां पर सबसे छोटा ए है, ए से छोटा बी और बी से छोटा, बी से बड़ा सी। और यदि नो की स्टेटमेंट आती है यहां पर, तो आपको पता है इस लाइन पर आए थे सबसे छोटा ए हो चुका था, अब ये उल्टा हो चुका है, तो सी के बाद बी। इसका पोर्शन खत्म। इस पे आ जाओ, यदि नो आता तो क्या होता? नो आता तो इसका मतलब सी बड़ा है, सी छोटा है और ए बड़ा है।
तो सी इज द स्मॉलेस्ट। तो यहां पर क्या थी स्थिति थी, जब हम इस स्थिति में आए थे तो ए इज लेस देन इक्वल टू बी। अब इधर आ गए तो सी तो उससे भी छोटा हो गया, तो सी लेस देन इक्वल टू ए, लेस देन ए एंड लेस देन इक्वल टू बी। तो यहां पर केवल एक ही चीज डिस्प्ले करनी है आपको, सी ए बी। देखो इसके हिसाब से सी ए से भी छोटा हो गया, और इसके हिसाब से ए पहले से बी से छोटा था। किसी और कंक्लूजन की जरूरत नहीं है। इधर आ जाएगा। ये बात कहां से स्टार्ट करेगी, अब बी छोटा है, बी इज लेस देन इक्वल टू सी। यस, अब एक बात तो क्लियर हो गई यहां पर कि देखो ए बड़ा था। अब अब आपको यहां पर कंपैरिजन करना है ए और सी। यदि यस आ जाता है व्हाट इट मीन्स, देखो इसके हिसाब से बी बड़ा था, यहां तक आते आते भी बी सबसे बड़ा हो गया, छोटा हो गया सॉरी। यहां बी छोटा था, यहां बी सबसे छोटा हो गया। अब हमारे को ए और सी में कंपेयर किया तो इट मीन्स यस आ गया तो ए छोटा है और फिर सी है। बी सबसे छोटा, उससे बड़ा ए, उससे बड़ा सी। और यदि नो आ जाता है तो यहां पर इस स्टेटस में आप चलोगे, बी तो सबसे छोटा था ही, उससे बड़ा सी है, उससे बड़ा ए है। इसके नो का जिक्र करते हैं। इसके नो क्या कहता है, देखो यह कहता था कि सबसे अभी फिलहाल क्या है, बी इज लेस देन ए। अब यहां पर नो आ गया, इसका मतलब सी इससे भी छोटा है, तो हम डिस्प्ले क्या करेंगे, सी बी ए। यहां आप लिख दोगे स्टॉप। तो इस प्रकार ये बनेगा। तो मैं मतलब बना रहा हूं, देखो इफ ए इज लेस देन इक्वल टू बी, ये स्टेटमेंट, ए इतना पोर्शन, एल्स ये पोर्शन, इसका काम हो गया। अब इधर आ जाओ, किसको लिया है, पहले थोड़ा सा दूरी बना के लिखे ताकि आपको पता लग जाए कौन सी किसके साथ है। ये इसके साथ ही आएगी। इसकी एल्स में केवल एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट ले जानी है आपने, एल्स प्रिंट एफ परसेंटेज डी, फिर इंक्रीजिंग परसेंटेज डी, फिर सी ए बी। इसका काम हो गया। अब इधर आ जाओ, फिर आपको कंपेयर करना, इफ ट्रू है तो आपको ए बी सी, प्रिंट एफ परसेंटेज डी ग्रेटर देन परसेंटेज डी, ग्रेटर देन परसेंटेज डी। क्या प्रिंट करना था आपको, ए बी सी। एल्स में प्रिंट एफ परसेंटेज डी ग्रेटर देन परसेंटेज डी, ग्रेटर देन परसेंटेज डी। आपको क्या प्रिंट करना है, ए सी बी। अब इधर आ जाओ, इस पर आ गया, इफ बी इज लेस देन इक्वल टू सी, ये आएगा। नहीं तो आपको क्या प्रिंट करना है, परसेंटेज डी ग्रेटर देन परसेंटेज डी, सी बी ए। ये हो गया। अब इसकी बारी, इफ ए इज लेस देन इक्वल टू सी, यस तो ये प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, प्रिंट एफ
BAC, नहीं तो आपको इधर जाना है, क्या प्रिंट करना है, परसेंटेज डी BCA। तो बच्चों बड़े ध्यान से बनाना है कि कैसे हम बना। देखो ये है, देखो ऐसे जो आ रहा है ना, ये हाउ वी हैव मेड द डिश डायग्राम्स, ठीक है। बड़े ध्यान से देख के आज की हम क्लास में आपसे आगे डिस्कस करेंगे इफ एल्स लेटर। यहां तक जो हमने डिस्कस किए ये थे आपके इफ स्टेटमेंट, जो इसमें लगी थी इफ स्टेटमेंट का यूज। यहां तक किया था इफ एल्स स्टेटमेंट, और ये इफ एल्स को नेस्टेड कैसे किया, यानी कि एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर। तीन टेक्निक वी हैव डिस्कस्ड। नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस if else ladder and a switch. Thank you.